वेलकम टू स्टडीफाई, मेक योर लर्निंग इजी। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीफाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टडीफाई की तरफ से आप सभी जेईई एस्पिरेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक बहुत बड़ी सीरीज शुरू की गई है, जिसमें दोस्तों हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं पिछले लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं HPJEE सिविल पोस्ट कोड 695 का पार्ट 3। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग और रोड मैकेडम इन एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो दोस्तों, अगर आपको इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन के बारे में बताऊं तो इसमें जो हमारा वेट ऑफ हैमर रहता है वो 14 kg का रहता है और 38 सेंटीमीटर फ्री फॉल रहता है और 15 नंबर ऑफ लो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। और अगर दोस्तों बात करें हम इम्पैक्ट टेस्ट की, तो ये टेस्ट जो है एग्रीगेट की जो टफनेस प्रॉपर्टी रहती है एग्रीगेट की, उसे फाइंड आउट करने के लिए हम इसे करते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। दोस्तों, इसमें लिस्ट 1 में आपको दिए हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और लिस्ट 2 में आपको बताया है सॉइल प्रॉपर्टी। दोस्तों, अगर मैं बात करें पिक्नोमीटर की, तो ये हमारा यूज़ किया जाता है फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। और हाइड्रोमीटर की बात करें दोस्तों, तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस। दोस्तों, हाइड्रोमीटर में जो एनालिसिस किया जाता है दोस्तों, वो पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन जो रहते हैं उनका हम इसमें एनालिसिस करते हैं। और ऑडोमीटर जो होता है दोस्तों, उसका कंप्रेसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और जो हमारा परमीमीटर है वो परमेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट ऑन अ स्टैंडर्ड सॉइल सैंपल पोर वाटर प्रेशर इज 0 ड्यूरिंग। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन सी, बोथ कंसोलिडेशन एंड शेयर स्टेज। दोनों स्टेजेज में दोस्तों इसमें 0 रहता है हमारा पोर वाटर प्रेशर। नेक्स्ट, सेटलमेंट ड्यू टू क्रीप इन सॉइल इज कंटीजेंट ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकेंडरी कंसोलिडेशन में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ ब्रिज अबटमेंट इज एट। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज रेस्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following defect indicate progressive disintegration of bituminous per pre-mixed carpet surfacing by loss of aggregate। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पॉट होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फ्लेक्सिबल पेमेंट द वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस डिक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द लेयर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट। दोस्तों, इसमें आपने बताना है कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे हम फुल सुपर एलिवेशन कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। आपको बता दूं कि जैसे हमारा ये कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व आ रहा है, इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व और ये एंड पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व इस तरह से रहता है हमारा। ये हमारा टेंजेंट होता है, ये हमारा TC हो गया ट्रांजिशन कर्व, ये हो गया हमारा सर्कुलर कर्व। दोस्तों, जब भी हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ यहाँ पे हमारा वैल्यू 0 रहती है सुपर एलिवेशन की, और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे अचीव कर लेते हैं एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। और पूरी मतलब जो हमारा सर्कुलर कर्व रहता है उसमें फुल सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ से जब हम डिक्रीजेशन जा रहा है तो मतलब डिक्रीज होते जाता है हमारा सुपर एलिवेशन। मतलब यहाँ मैक्सिमम होगा तो यहाँ मिनिमम मतलब कि 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, if the road surface is adequately super elevated on the horizontal curve, which one of the following is the proper distribution of pressure on the vehicle wheel। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेशर ऑन द बोथ आउटर एंड इनर व्हील इज इक्वल। क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रॉपरली सुपर एडिक्वेटली सुपर एलिवेटेड प्रोवाइड है, मतलब सुपर एलिवेशन पूरी अच्छी तरह से प्रोवाइड की है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम ही रहेगा सभी व्हील्स पे। तो दोस्तों अगर इन केस अगर हम प्रोवाइड करते हैं, अगर हम सुपर एलिवेशन किसी कर्व पे प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस केस में क्या रहता है, हमारा जो प्रेशर रहता है वो आउटर व्हील पे ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू इनर व्हील। वो भी किस वजह से रहता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, जो हमेशा बाहर की तरफ एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion in a intersection design the relative speed is dependent on the absolute speed of intersecting vehicle and the angle between them। रीजन बता रहा है when the angle of the merging is small relative speed will be high। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज a is 2 and r is false। इसका मतलब है कि जो assertion दी गई है वो सही है, लेकिन इसका जो रीजन बताया गया इसके पीछे वो रॉन्ग है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द suitable door for entrance in an air conditioned building is। तो इसका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्विंगिंग डोर। क्योंकि स्विंगिंग डोर के बारे में आपको बता दूं तो ये हमारा एनर्जी एफिशिएंट रहता है और गुड इंप्रेशन भी हमारे को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज इन अ ब्रिक नॉगिन टाइप ऑफ पार्टीशन वॉल द वर्टिकल वुडन मेंबर आर कॉल्ड। तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, स्टड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 103 व्हेन हुक आर फॉर्म्ड इन अ डिफॉर्म्ड बार द इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंड शुड बी एट लीस्ट डैश टाइम द डायमीटर ऑफ द बार। दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है डिफॉर्म्ड HYST बार की। तो इस केस में हमारा जो रहता है वो ऑप्शन बी दैट इज 3 रहता है, 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। और अगर हमारे माइल्ड स्टील के केस में 4, MS बार के केस में 4 रहता है, और HYST के बार में केस में हमारा 3 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 इन सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार आर curtailed एट। तो दोस्तों एडिशनली आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि 1/7 ऑफ द स्पैन पे हम curtail कर लेते हैं बार को। नेक्स्ट क्वेश्चन a reinforced concrete slab is 75 mm thick the maximum size of the reinforced bar that can be used is। तो दोस्तों इसको अगर बात की जाए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसको एक्सप्लेनेशन देखिए, जो हमारा डायमीटर ऑफ द बार रहता है, मैक्सिमम साइज ऑफ द रीइंफोर्स्ड बार वो रहता है 1/8 ऑफ स्लैब थिकनेस। तो अगर बात की जाए 75 डिवाइड बाय 8 तो 9 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन हम इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए इसको 8 ही लेंगे, 8 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट फैक्ट ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन इट्स यील्ड स्ट्रेस, दैट इज राइट। तो साथ ही साथ इसका जो फैक्ट ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स अल्टीमेट स्ट्रेस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्योंकि जो हमारे फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए रहती है यील्ड स्ट्रेस पे, और जबकि कंक्रीट के केस में अल्टीमेट स्ट्रेस लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। दोस्तों लिस्ट 1 में आपको दिए हैं टाइप ऑफ जो फेलियर रहते हैं बीम या किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में, और पार्ट लिस्ट 2 में आपको दिया है उसकी मतलब किस चीज़ में क्या क्या रहता है। तो पार्ट दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हियर। तो यहाँ बात की जाए फ्लेक्चर की, तो दोस्तों फ्लेक्चर जो हमारा रहता है फर्स्ट का थर्ड होगा यहाँ पे, और शेयर रहता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टील, सेकंड का सेम ही रहेगा। बॉन्ड का हमारा रहने वाला है मिनिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन एंड बॉन्ड का हमारा एंकरेज इन सपोर्ट एंड डिफ्लेक्शन का रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए मतलब मिनिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ आइसोलेटेड स्क्वायर कंक्रीट फुटिंग मैच द लोकेशन एट विच द स्ट्रेस रिजल्टेंट आर टू बी checked, where D is the effective depth of a footing, and select the correct answer using the code given below the list. दोस्तों ध्यान देंगे कि बेंडिंग मूवमेंट को हम एट द फेस ऑफ द कॉलम पे चेक करते हैं, तो इसका सेम हो जाएगा। और वन वे शेयर को हम कहाँ पे चेक करते हैं, एट डेप्थ डी डेप्थ पे हम चेक कर सकते हैं। और पंचिंग शेयर दोस्तों चेक होता है half the depth from the face of the column. So next question, an RC square footing of length 2 meter and uniform effective depth 200 mm is provided for a 300 by 300 mm column. The line of action of vertical compressive load passing through a center of the footing as well as of the column. If the magnitude of the load is 320 kN, the nominal transverse shear stress in the footing is, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन reinforcement of RC slab consists of 10 mm bar at 10 mm spacing. If it is desired to replace 10 mm bar by 12 mm bar, then the spacing of the 12 mm bar should be, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी। और इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इसका एक फॉर्मूला रहता है d2 बाई d1 का होल स्क्वायर इनटू स्पेसिंग, तो इस फॉर्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लीपर डेंसिटी ऑफ ए ब्रॉड गॉज इज n+6 इन मेट्रिक यूनिट्स। द नंबर ऑफ स्लीपर पर 1.024 किलोमीटर ऑफ ट्रैक इज, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लेंथ हमारे को गिवन है 1024 और लेंथ ऑफ वन रेल ऑफ ब्रॉड गॉज वो कितनी रहती है 13 मीटर अप्रोक्सीमेट, और स्लीपर डेंसिटी हमारे को दी है n+6। n यहाँ पे होगा दोस्तों 13 + 6, तो आप देखेंगे इसका 19 आ जाएगा यहाँ से, 19 डिवाइड बाय n दैट इज 13 इंटू 1024, तो इससे आपको 1500 के अप्रोक्सीमेट कुछ आंसर मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉर्शनल रिस्ट्रेंट कैन बी प्रोवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग अ, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल स्टिफनेस इन प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड, तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ द वेब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो दोस्तों थ्योरी के क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, बेंडिंग compressive and tensile stresses respectively are calculated based on ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर कॉरस्पॉन्ड्स टू, तो इस मिनिमम वेट दिखा जाता है दोस्तों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रेजिस्ट, इसमें दोस्तों लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल लोड को डिजाइन को रेजिस्ट करने के लिए हम इसे डिजाइन करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट m and a torque T simultaneously. The ratio of the maximum bending stress to maximum shear stress developed in a shaft is, इसका राइट आंसर होगा 2m/3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, the ratio of moment of inertia of a circular plate and that of square plate for equal depth is, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 3π/16। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ लॉन्ग कॉलम इज, तो ये तो सिंपली क्वेश्चन है दोस्तों, लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय द लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ईदर एंड ऑफ द प्लेट फ्रेम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेंडिंग मूवमेंट आर